राधे राधे सभी को। हम सुन रहे थे बिल मंगल जी की कहानी। बिल मंगल जी की कहानी के पिछले पार्ट में हमने सुना कि कैसे बिल मंगल जी चिंतामणि वैश्य के प्रेम पाश में बंध गए थे और उसमें इतने आसक्त हुए कि उनको अपनी सुधि नहीं रही। लेकिन चिंतामणि की फटकार ने उनको रास्ता दिखाया और उन्होंने वहाँ से निकलकर अपने गुरु के आश्रम का रास्ता पकड़ा। आइए सुनते हैं बिल मंगल जी की जिंदगी की आगे की कहानी पार्ट 2 में। बिल मंगल जी चिंतामणि के घर से निकलकर अपने गुरु सोमगिरी जी महाराज के पास पहुँचे। वहाँ पर रहकर उन्होंने 1 साल तक अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने कई पदों की रचना की, कई काव्य रचना की और कई ग्रंथों की भी रचना की। बिल मंगल जी ने जब ये रचना कर रहे थे पदों की, तब उनके मन में आया कि मुझे वृंदावन के दर्शन करने हैं। एक बार मैं वृंदावन दर्शन करने के लिए ज़रूर जाऊंगा। ठाकुर जी की आसक्ति बढ़ने लगी थी, भक्ति बढ़ने लगी थी, इसलिए सोचा कि वृंदावन जाऊंगा। अब उन्होंने एक दिन निश्चय कर लिया कि मैं वृंदावन के लिए निकलता हूँ। निकलने लगे तो जंगल से जा रहे थे। एक बड़ा रमणीक सा स्थान देखकर, वहाँ सरोवर भी था और जगह भी सुंदर थी, देखकर अपना पड़ाव डाला और वहीं पे रहकर भजन साधना करने लगे। लेकिन एक दिन कुछ स्त्रियां वहाँ उस सरोवर पर स्नान करने आई। उनमें से एक स्त्री को देखकर बिल मंगल जी फिर आसक्त हो गए और उसके रूप माधुर्य को देखकर इतने आसक्त हुए कि उस स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। बिल मंगल जी अपने चित्त में कुछ बुरा सोच नहीं रहे थे, लेकिन पिछले संस्कार जो अभी बचे कुछ बाकी थे वो उठ खड़े हुए। उसी के कारण बिल मंगल जी उस स्त्री पर, उसके रूप माधुर्य पर आसक्त हुए और उसके घर तक पहुँचे। घर पहुँचने के बाद स्त्री अपने घर के भीतर चली गई, अपने काम काज में लग गई। लेकिन बिल मंगल जी उसके घर के बाहर द्वार पर ही खड़े रहे। संत वेश था, विरक्त वेश था, लेकिन उनको कुछ भी भान नहीं था उसके रूप माधुरी के आगे। इतने में थोड़ी देर में ही उस स्त्री का पति घर में आया और उसने देखा कि एक वैष्णव संत बाहर खड़े हैं। तो उसने घर में आके अपनी पत्नी से बोला कि तुमने क्या इनको भिक्षा नहीं दी, कुछ दिया नहीं, इनकी संत सेवा नहीं की, क्या बात है? तो पत्नी ने सारी कहानी बताई कि ये मेरे रूप माधुरी के ऊपर आसक्त होकर यहाँ पे आए हैं, ये मेरे को देखना चाहते हैं। तो उनके पति एक भगवत प्रेमी थे, भक्त प्रेमी थे। तो वो गए, सादर बिल मंगल जी को अंदर लेके आए और कहा कि हम संत सेवा करना चाहते हैं, आप आइए और हमारे घर को पवित्र करिए। मधुर वचनों के साथ बिल मंगल जी को अपने घर के अंदर लेके आए और अपनी पत्नी को आदेश दिया कि तुम पूरा श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके इनके पास जाओ और इनकी संत सेवा करो और इनसे सुख सौभाग्य का, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लो। जब बिल मंगल जी ने देखा कि सती साध्वी सावित्री स्त्री मेरे पास 16 श्रृंगार के साथ मेरा भोजन प्रसाद लेके आई है, तो उनसे ये सहन नहीं हुआ और उनको अपना विरक्त वेश देखकर, वैष्णव वेश देखकर अपने आप को धिक्कारा और इतनी ग्लानि मन में भर गई कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की भी सोची, लेकिन कर ना सके। अब उन्होंने धैर्य धारण किया और उस स्त्री से बोले कि मुझे 2 सुइयां ला कर दो। तो स्त्री ने पूछा कि सुइयों का क्या करना है? बिल मंगल जी बोले कि मुझे 2 सुई ला कर दो। स्त्री ने 2 सुई ला कर दी। उन 2 सुइयों से बिल मंगल जी ने अपनी आंखें फोड़ ली, नेत्र को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने यही समझा कि मेरे इस पतन का कारण सिर्फ ये आंखें हैं, ये ना रूप माधुरी देखती और ना मैं इतना पतित होता। जैसे ही बिल मंगल जी ने अपनी आंखें फोड़ी, वो स्त्री भयभीत हुई, अपने पति के पास भागी और बोला, सारी कहानी सुनाई कि
बिल्वमंगल जी ने अपनी आंखें ख़त्म कर ली, फोड़ ली। वो पति के साथ दोबारा बिल्वमंगल जी के पास आई तो उसका पति बिल्वमंगल जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हम अपराधी हैं, हमें क्षमा करें, हम आपकी संत सेवा अच्छे से नहीं कर पाए, आप यहीं रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन बिल्वमंगल जी ने बोला कि ये मेरे अपराध का दंड है, तुमने बहुत अच्छे से संत सेवा करी, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ। लेकिन वहाँ से फिर बिल्वमंगल जी वृंदावन के लिए चल पड़े। अब जंगल में बिना नेत्रों के बिल्वमंगल जी गिरते पड़ते जा रहे थे, भूखे प्यासे। संध्या का समय हुआ तो ठाकुर जी फिर आए, एक छोटे से बालक के रूप में आए और उनकी लाठी पकड़कर, बिल्वमंगल जी की लाठी पकड़कर बोले, बाबा आप बैठो, अभी ये भोजन प्रसादी ग्रहण करो। भोजन खिलाया और फिर बोले कि अब संध्या हो चुकी है और अंधेरा है, अब आप किसी छायादार वृक्ष में बैठकर विश्राम करें। अब उनको विश्राम के लिए बिठा दिया। कुछ समय बाद जब सवेरा हुआ, प्रभात हुई, तो बिल्वमंगल जी फिर वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन पहुंचने के बाद वहाँ रहे, संत सेवा करी और पदों की रचना करी और रोज़ ठाकुर जी के मंदिर में जाके प्रणाम करते। ठाकुर जी रोज़ उनको खीर भात का भोजन दे जाते और बिल्वमंगल जी बड़े प्यार से उस प्रसाद को पाते। अब चिंतामणि जो उनकी पहले प्रेयसी थी, जो वैश्या थी, उसने हरिद्वार में संतों के मुख से सुना कि बिल्वमंगल जी को वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। वो बिल्वमंगल जी से मिलने के लिए वृंदावन में आई और बिल्वमंगल जी की हालत देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। बैठ के दोनों ने बातें करी और बिल्वमंगल जी ने सोचा कि मैं इसको कुछ खिलाऊं, बहुत दिनों के बाद आई है। तो जो ठाकुर जी प्रसाद दे के जाते थे वही दोना चिंतामणि के आगे किया। तो उसने पूछा कि ये कहाँ से आया है। तो बिल्वमंगल जी ने सारी कहानी बताई कि ये ठाकुर जी रोज़ मुझे ये प्रसाद दे के जाते हैं, तो वही प्रसाद है और वही मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ। तो चिंतामणि ने बोला कि नहीं, मैं मेरे श्याम सुंदर से लूँगी, ये तुम्हारे ठाकुर जी ने तुम्हें प्यार से प्रसादी दी है ना। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बातें करते रहे, लेकिन दोनों ने प्रसाद का एक कण भी नहीं पाया। और फिर श्याम सुंदर जी ने चिंतामणि के पास आकर उसको भी एक दोना दिया प्रसाद का, तो दोनों ने मिलकर वो प्रसाद पाया। और ठाकुर जी के आने के बाद बिल्वमंगल जी की आंखें पहले की तरह ठीक हो गई। अब उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार से देखा और बिल्वमंगल जी ने चिंतामणि को गुरु मानकर उसका स्वागत सत्कार किया और उसको धन्यवाद किया कि अगर उस दिन तुमने ये फटकार ना लगाई होती तो आज मुझे ठाकुर जी ना मिलते। और उसको अपने इस जीवन के लिए धन्यवाद दिया कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वृंदावन वास मिला और ठाकुर जी का प्रसाद मिला, ठाकुर जी का सानिध्य मिला। ये सिर्फ तुम्हारे कारण है, क्योंकि तुमने गुरु बनकर मेरे को मार्गदर्शन दिया है। कितनी अच्छी बात है कि जिसके रूप माधुर्य पे इतने आसक्त थे उसी ने गुरु बनकर उसको मार्गदर्शन दिया और उसी मार्गदर्शन पर चलकर बिल्वमंगल जी को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। तो इसी के साथ बोलते रहिए राधे राधे।